हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, चाहे वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से हो या विस्तार पूर्वक हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि अभी भी आपकी तैयारी में कुछ कमी है और वह कमी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ ही पूरा कर सकती है। तो आज से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन आपको 20 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। यदि हम प्रति रोज की ही 2 पेज का अध्ययन करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो, स्टेट PSC हो या फिर आपकी UPSC का भी इसमें पूरा जो है सिलेबस कवर हो रहा है, तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन। तो दोस्तों, बने रहें आप मेरे साथ, मेरा सहयोग करें, आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें और मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी, क्योंकि ये मेरे स्वयं के अनुभव है। मैंने अपनी नेट JRF जो है 100% पर क्वालिफाई की है। राज्य स्तरीय परीक्षाएँ जो है मैंने बेहतरीन नंबरों से क्वालिफाई की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। देखिए, हम लॉन्ग टाइम तक यदि किसी विषय की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसी तैयारी करें कि लगभग जब तक आपने 1 या 2 अटेम्प्ट में ही इसको आप क्वालिफाई कर जाएँ। तो चलिए देखते हैं, हम प्रतिदिन 20 मिनट का वीडियो देखेंगे और आप लोग का इसमें साथ रहेगा। और पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही काम का है। शुरुआत हम इनकी भूमिका से करते हैं और मैं पूरा इसका वाचन करूँगी, आप सुनते जाइए, उतने में ही आपका बहुत कुछ भला होने वाला है। तो भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। विश्व की पल पल परिवर्तित सृष्टि संरचना में अनेक उच्चावच स्थितियाँ जगत का जीवंत सत्य हैं। अतीत की उन अवस्थाओं का अवलोकन इतिहास का कार्य है। इतिहास का शब्दार्थ है इति प्लस ह प्लस आस, अर्थात इति धन ह धन आस। अर्थात इति माने ऐसा, ह माने निश्चय पूर्व, आस माने हुआ, ऐसा निश्चय पूर्व हुआ। इतिहास का यह अर्थ होता है। ऐसा चिंतन वर्णन इतिहास कहलाता है। अतीत के तथ्यों का सत्य इतिहास है, उसके क्षेत्र का अपरिमित विस्तार है। साहित्य का भी इतिहास होता है। साहित्य के स्वरूप का स्वभाव, उसका बदलाव है, उसका विकास है। साहित्य के इतिहास में अतीत की दृष्टि भावी संभावनाओं के रूप में उभरती है। यही कारण है कि साहित्य के इतिहास का इद मिथ्यता देखने में नहीं आती है। सौंदर्य वस्तु मात्र में ही नहीं होता, सौंदर्य का अवधान तो वस्तु दर्शन के कोण में होता है। यह जो है कथन तर्क और स्थापना में यह कथन पूछ लिया गया था। आगे हम देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी अवधारणाओं में मतैक्य का राहित्य उसी का परिणाम है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपनी अपनी दृष्टि से साहित्य के इतिहास लिखे हैं। सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने सन 1839 में हिंदी कवियों का एक इतिहास फ्रेंच भाषा में प्रकाशित कराया। उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। सन 1873 में नवल किशोर प्रेस ने पंडित महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसमें कुछ कवियों की जीवनियाँ और कविताओं का संग्रह किया गया। सन 1881 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लगभग 1000 कवियों का उनकी रचनाओं के साथ परिचय कराया। उसके बाद सन 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। सन 1913 में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ, उसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया। सन 1917 में पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, 1918 में एडविन ग्रिप्स का ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और 1920 में FIK की ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित हुई। ये पुस्तकें हिंदी साहित्य के संबंध में परिचय मात्र की ही कही गई हैं। सन 1929 में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इससे पहले इसे नागरी विचारणी सभा से प्रकाशित शब्द सागर के लिए हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में तैयार किया गया और बाद में उसका परिष्कृत रूप ही हिंदी साहित्य का इतिहास बनकर सामने आया। इसके बाद हिंदी साहित्य और भी अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए। उनमें से डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पद्मालाल पन्नालाल बख्शी, बाबू श्याम सुंदर दास, जय प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चित्तौड़सिंह शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। साहित्य के किसी एक पक्ष को लेकर, एक काल को लेकर, विभिन्न विधाओं को लेकर गवेषणात्मक इतिहास लिखे जाते रहे। सामूहिक प्रयत्न से भी अनेक इतिहास अथवा साहित्य के पक्ष विशेष रूप से आधारित इतिहास लिखे जाते रहे। आज के युग में धर्म, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणीशास्त्र, तकनीकी शिक्षा आदि से समन्वित नूतन अनुसंधान पर्यावसमिति ग्रंथों के कारण हिंदी साहित्य की परिधि का सीमा विस्तार अनेक मुखी देखने में आता है। बदलाव के इस युग में साहित्य के चिंतन को परंपरावादी घेरे से निकालकर भविष्योन्मुखी बनाने का यह शुभ संदेश है। भाषा साहित्य की प्रगति और विकास है। साहित्य इतिहास लेखन की दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अनेक दृष्टियों से सासीम होते हुए भी अपनी एक दृढ़ भित्ति पर निर्मित इतिहास है। प्रवृत्तिगत वैशिष्ट का इतिहास है, प्रामाणिकता का पुष्ट इतिहास है। बदलाव के इस युग में भी उसका अपना महत्व है। साहित्य के विद्यार्थी को एक दिशा दृष्टि देने वाला इतिहास है। नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित संस्करण में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास उपयुक्त ही कहा गया है। साहित्य एक होता है, पर व्यक्ति भेद से उसके मूल्यांकन में विभिन्न
विभिन्नता आती है। ठीक इसी तरह से जैसे कि सूर्य एक है पर विभिन्न देशों स्थानों में उसकी उपलब्धि भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है। पार्थ सारथी मिश्र ने अपने शास्त्र दीपिका ग्रंथ में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, युगपद देश में शादे कश्यापी सूर्यवत, अर्थात देश भेद से एक ही सूर्य एक साथ एक होते हुए भी भिन्न लगता है। यही सिद्धांत साहित्य इतिहास के संबंध में भी व्यवहारित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास जो ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास की उपयोगिता और बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्रकाशक थे उन्होंने इसका अधिक मात्रा में प्रकाशन किया, जिससे इनकी प्रतियां जो है अधिक निकाली, जिससे कि बच्चों को सुलभता और आसानी हो। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि नदी को सिंह और सर्प अपनी शक्ति के बल पर तैरकर पार करते हैं। केवट जो है नाव में बिठाकर अपने साथ और बहुत सी तीतुरसुओं को पार ले जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं, जैसे तीतुरसुओं मतलब तैरने की इच्छा रखने वाले को पार ले जाते हैं। उसी प्रकार से प्रकाशक थे उन्होंने भी इसको सरल और सुलभ बनाने के लिए इसका अधिक मात्रा में प्रकाशन करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध कराया। तो आज यह इनकी भूमिका हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की। दोस्तों हम प्रतिदिन इनका कम से कम एक 20 मिनट की वीडियो का लेकर आएंगे आपके समक्ष, इनका अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें आप मेरे साथ अपने इस चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं इनकी शुरुआती प्रारंभिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई मन लगाकर करिए। धन्यवाद।